कानों के कुंडलों का, गले का, वक्षस्थल का, सबका वर्णन करते 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 उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने अपनी उपास्या काली के जंघा के एक तिल का वर्णन कर दिया, और जिस वर्णन को पढ़ने वाले सुनने वाले लोगों को बहुत खराब लगा, कटी भाग का वर्णन कर दिया। अब काली तो बेचारी, वो तो प्रसन्न ही थी, उनके भक्त हैं, लेकिन लोगों के मन में बहुत गलत भावना उत्पन्न हो गई। बोले कि एक मां का ऐसे स्वरूप का वर्णन इनको नहीं करना चाहिए। और पूरा संसार उनसे ऐसा रुष्ट हुआ कि फिर ना चाहते हुए भी सबकी रुष्टता के कारण, विद्वानों की रुष्टता के कारण कालिदास को कोढ़ हो गया पूरे शरीर में। मां के पास जाकर के खूब क्षमा याचना भी की। काली माता बोली, अब बेटा जो हुआ सो हुआ, अब तुम ये इसको कोई बदल नहीं सकता, अपराध तो तुमसे हुआ है। वहां पर ये बात वर्णन करते हैं कालिदास की, ये विश्वास कर लीजिए, ये लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, नोटबुक में, अपने जीवन चरित्र में। आप कितने भी बड़े बन जाओ, अपराध आपसे उतने ही बड़े बनेंगे बड़े होने के बाद। इसलिए जब आप बड़े बन जाओ तो बहुत संभाल करके रहिएगा खुद को, क्योंकि फिर आपका छोटा अपराध भी छोटा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा बनेगा वो। और कालिदास का अपराध इतना बढ़ता चला गया कि जिस राजा के यहां पर काली रहते थे कालिदास, और राजा उनका शिष्य चेला, उस राजा ने भी उनको अपने देश से निकाल दिया, जाओ हमारा देश छोड़ दो। कालिदास दूसरे देश में जाकर के रहने लगे। अब रचनाएं करनी बंद कर दी उन्होंने। बहुत वर्ष बीत गए, कालिदास लौट के नहीं आए। तो एक दिन जिस राजा के यहां कालिदास रहते थे, उस राजा के मन में बड़ी व्याकुलता हुई, अपने गुरु का स्मरण हुआ, और बोले गुरु के इतने से अपराध के कारण मैंने उनको देश से निकाल दिया, मैं अपने गुरु को वापस बुलाना चाहता हूं। खूब खोजा, खूब ढूंढा, लेकिन कालिदास नहीं मिले। तब राजा ने क्या किया, मुझे श्लोक स्मरण में नहीं है, उन्होंने एक श्लोक लिखा, और एक पूरा श्लोक नहीं, आधा श्लोक लिखा, और नीचे लिख दिया जो भी इस श्लोक को पूर्ण करेगा उसको राजा अपनी तरफ से एक उपहार देंगे। उसको, राजा को पता था ये कालिदास के अलावा इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। श्लोक क्या था? श्लोक ये था, सोने में सुहागा, ये शब्द केवल सुना गया है, कभी देखा नहीं गया। या कमल से